दिल्ली सल्तनत का इतिहास, भारत का इतिहास सदियों तक राजाओं, सुल्तानों और साम्राज्यों से भरा रहा है। और उन्हीं में से एक था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में हुई, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। ये पहला मुस्लिम राजवंश था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। सल्तनत 5 प्रमुख वंशों में बंटी थी: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश के बाद आए खिलजी शासक, जिनमें अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और मंगोल आक्रमणों को रोका। फिर आए तुगलक शासक। मोहम्मद बिन तुगलक अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए मशहूर हैं। उन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये कदम पूरी तरह विफल रहा। इसके बाद सैयद और फिर लोधी वंश ने सत्ता संभाली। इब्राहिम लोधी सल्तनत का अंतिम शासक था। 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने उसे हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लगभग 320 साल तक दिल्ली सल्तनत ने भारत पर शासन किया। इस काल ने भारतीय संस्कृति, कला, राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसी इमारतें हमें उस दौर की याद दिलाती हैं।